जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, मंडी शुल्क खत्म करो, मंडी शुल्क। मौजूद है रामदयाल चौक पर, जहां पर कुछ मंडी के व्यापारियों ने मंडी समिति के नारे लगाते हुए, व्यापारी एकताओं के नारे लगाते हुए मंडी समिति शुल्क को लेकर कुछ नारेबाजी की है और पुतला फूंका है। ये इस तरीके के जो कार्य बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी पहले भी हमने आपको दिखाया नगर निगम के कुछ इतने सारे मामले जो सामने आए थे अचानक, और फिर से व्यापारियों का इस तरीके से लगातार पुतला फूंकना ही कहीं ना कहीं चुनावी दौर पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी सर, आज जो यहाँ पर आपने प्रदर्शन किया है पुतला फूंक कर, क्या मामला क्या? मामला ये मंडी शुल्क का है। 2020 में जून में मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया था पूर्णतया, और उसके बाद ये दोबारा से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और इस विषय में हम कई दिनों से मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से हम मिल रहे थे, जिसमें कि 4 तारीख में एक मीटिंग देहरादून में हुई थी व्यापारियों के साथ। उसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं वादा किया था कि मंडी परिसर के अंदर 1% और मंडी परिसर के बाहर कोई भी मंडी शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन हमने 6 तारीख में उनका स्वागत समारोह रखा देहरादून में। जब हम कल समारोह में गए तो वहाँ पर हमें ज्ञात हुआ मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के द्वारा कि मंडी के बाहर भी 1% और आधा % से 1.5% शुल्क लगेगा, जो कि एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है कि वादा करने के बाद एक दिन के 48 घंटे के अंदर वो अपनी बात से बदल गए, मुकर गए। इसके लिए हम व्यापारी पुरजोर विरोध करेंगे, हर स्तर तक अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो अपने वादे को पूरा करे और मंडी शुल्क को मंडी परिसर से बाहर पूर्णतः समाप्त करे। चलिए सर, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अगर इस तरीके के मामले चुनावी दौर में ही लगातार होते रहेंगे तो उससे जनता भी बहुत प्रभावित होगी और चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? जिस तरीके से पुतला फूंकना भी 4-5 दिन पहले भी एक मामला हुआ था जिसमें लोगों ने पुतला फूंका था, क्या कहना? बिल्कुल पड़ेगा सर। वैसे तो जो व्यापारी है वो भाजपा का समर्थन करता है, लेकिन इस मुद्दे पर मैं समझता हूँ कि व्यापारी जो है वो बहुत बड़ा माउथ स्पीकर होता है और उससे दिन में हजारों लोग मिलते हैं ग्राहक के रूप में और अन्य रूप में। तो इस माउथ स्पीकिंग से हो सकता है कि सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़े। 48 घंटे बाद ही अपनी बात से मुकर जाना, सर बोले 48 घंटे बाद अपनी बात से मुकर जाना, तो व्यापारियों को बहुत बड़ा लॉस भी जिससे माना जा रहा है। आपका क्या कहना है इस बात? देखिए, सभी व्यापारी भाजपा का है। हमने जो पुतला दहन करा है मंडी शुल्क का करा है। एक काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है व्यापारियों के ऊपर, और ये जो एक व्यवस्था है बाहर की मंडियों की, मंडी से बाहर की, मंडी से बाहर हजारों व्यापारी है जो व्यापार करते हैं, उनको लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे, इंस्पेक्टर राज से गुजरना पड़ेगा, कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा, हर महीने रिटर्न जाती है, वही कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और आप उसके ऊपर व्यापारी के ऊपर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। 40,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, 50,000 रुपये का एक लाइसेंस बैठता है। 1,000 लाइसेंस होंगे, पुराने वालों को रिन्यूअल कीजिए। आप नए लाइसेंस बनाएंगे, आप कहेंगे 40,000 दो, 50,000 दो, वो लाइसेंस फीस लगेगी उसके अंदर। तो वो कोरोना की मार, सुविधा शुल्क उसके साथ हैगा, कोरोना की मार है, बिल्कुल तैयारी पे खड़ा है। तीसरी लहर आ गई है। अरे सरकार को भी तो ये थोड़ा देखना चाहिए व्यापारियों की तरफ को कि तीसरी लहर आ गई है। छोटा व्यापारी ही, ये बड़े बड़े मॉल खत्म हो गए। मतलब इस तरीके से व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान, जैसे कोरोना काल में भी उठाया है, फिर से अगर इस तरीके से चलेगा तो बहुत नुकसान फिर से उठाना। देखिए, ये ऊपर वाले का पता है ये कोरोना कब खत्म होगा। तीसरे साल लगातार ये कोरोना आ रहा है। ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में कब ये बीमारी समाप्त होगी। लेकिन इस बीमारी में भी पूरा व्यापारी कोरोना के कई मरीज होने के बावजूद भी उसका व्यापार करता है, उनको माल देता है, सब कुछ करता है। 2-3 घंटे का व्यापार खुलता है, उसी में वो अपना लालन पोषण करता है और पूरे देश को वो संभालता है। जैसे कृषि किसान अन्नदाता है, ऐसे ही क्या नाम है व्यापारी भी अन्नदाता है। अगर दुकानें ना खुले, आपने मॉल बनाए थे, मॉल बंद हो गए, कोरोना में बंद हो जाते हैं। व्यापारी सारी बीमारी भी अपने ऊपर झेलता है, उसके बावजूद भी अपना व्यापार खोल के रखता है, और उसके बावजूद सरकार उसको नहीं देख रही है। सब भाजपा के हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर भाजपा भी इस पर अड़िंग रहेगी, हमारे मंत्री अड़िंग रहेंगे, अब बताइए इससे ज़्यादा हम पावर क्या लगाए। स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार विधायक, देशराज करणवाल झबरेड़ा विधायक, सुरेश चंद जैन पूर्व विधायक, लोकसभा सांसद नरेश बंसल जी, विनय गोयल जी महानगर अध्यक्ष आपके देहरादून, ये सभी हमारे साथ थे। सभी ने वहाँ बात रखी, सभी की बात मान ली गई, और उसके 2 दिन बाद उस बात को झुटला दिया गया। कृषि मंत्री उनियाल जी द्वारा ये कह दिया गया चलो देखेंगे, बात करेंगे और मिल बैठ करके इसका हल निकाल लेंगे। हल क्या निकाल लोगे? 5 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है।
क्यों आप व्यापारी के साथ खेला खेल रहे हो? आप सीधा कहिए कि या तो टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। आपने भ्रमित करके रख दिया है व्यापारी को। कई हज़ार करोड़ रुपए का टैक्स बैठता है, वो सारा का सारा व्यापारी देगा। अरे भैया, आपकी मंडी समितियों को अगर आपको चलाना है तो और भी बहुत सारे संसाधन हैं। आप लगातार घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, 300-400 करोड़ रुपए की पर डे आप घोषणा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या व्यापारी के पास से ही आपको खजाना मिल जाएगा? अगर 1.5 साल मंडियों में टैक्स नहीं लगा, मंडी शुल्क बिल्कुल बंद रहा था, तो क्या प्रदेश भूखा मरा? उसमें भी प्रदेश अच्छी तरीके से चला, सारी मंडियाँ चली, सभी की तनख्वाह भी गई। लेकिन अब ऐसा क्या आ गया कि एकदम से टैक्स लगा दिया गया और व्यापारी को गर्त में धकेलने की मुहिम है। और एक व्यापारी के साथ हज़ारों व्यक्ति जुड़े रहते हैं। एक व्यापारी 100, 200, 500, 1000 व्यक्ति पर डे डील करता है एक दुकान पर बैठ करके। अब उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ये आप समझ सकते हैं। सर, आपका कुछ कहना है? आज पुतला फूंकने का प्रदर्शन 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, मैं भी माननीय सुरेश जैन के नेतृत्व में मिले और उनसे अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री जी ने खुला आश्वासन दिया था सब व्यापारियों के सामने, सबने तालियां बजाई और उसी के उसी के लिए सम्मान रखा गया कि आपने हमारी बातें मांगी थी। कल सम्मान समारोह में अजय जी थे, सौरभ जी थे, मैं भी था, सब लोग गए थे। लेकिन वहाँ पर जो है आनाकानी बढ़ती गई, हम लोगों ने वहाँ विरोध प्रकट किया, वापिस चले आए। अब आप कुछ मैं रुड़की आपका स्वागत करता हूं, लेकिन ये जो मांग है व्यापारियों की, इस बिल्कुल सही मांग है। अगर इसे मांग को नहीं स्वीकार गया तो आने वाले चुनाव में भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यापारियों की बात हमने यहाँ पर सुनी। व्यापारियों का कहना था कि व्यापारियों की बात भी गलत नहीं कही जा सकती, क्योंकि पिछले 2 साल से जनता भी और व्यापारी भी सब इसमें इंक्लूड हैं कि कोरोना से जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का 48 घंटों में अपनी बात से मुकर जाना व्यापारियों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। जी सर, क्या कहना था? इसमें एक बात और है मुख्य, कि जब जीएसटी लगा था 2017 में, तो सारी एजेंसीज ने जीएसटी से संबंधित ये हमें व्यापारियों को पूरे हिंदुस्तान के आश्वासन दिया था कि सिर्फ और सिर्फ जीएसटी एक टैक्स रह जाएगा, एक्साइज वगैरह सब उसमें समाप्त कर दी गई। उसके बाद भी ये मंडी शुल्क मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों रखा जा रहा है, जबकि जीएसटी लगने के बाद सारे टैक्स उसके अंदर समाप्त कर दिए गए थे।